दोस्तों इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आज के दिन इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो भी आने वाला है। तो यहाँ पर इसके चांसेस हैं कि इसमें अच्छा खासा जो सेल्स ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आज पूरे दिन हो गए हैं, यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर करीब 8 बजे आज जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। और इसी के साथ हम जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का जो लास्ट सेल्स है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर इसमें क्यों अब मूवमेंट आ सकता है, यहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आपने अभी यहाँ पर एंट्री ली है तो डेफिनेटली आपको जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वार्टर की सेल्स में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था, वहीं मार्च 2022 में तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था इसके लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा में डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर इसकी ओपीएम की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही कारण रहा है कि भले ही सेल्स में कमी आई हो, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इसका यहाँ पर ओपीएम बढ़ गया था, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ गया था। तो इस बार भी जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ सकता है। और इसका कारण है क्रूड ऑयल की प्राइस का कम होना, क्योंकि यहाँ पर जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो जाती है तो जो इसका ओपीएम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्रूड ऑयल की खपत केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है, और जब यह सस्ते में मिलता है तो यहाँ पर इसका जो ओपीएम है वो बढ़ जाता है, और ओपीएम बढ़ता है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस कंपनी के जो नंबर हैं वो लास्ट क्वार्टर से भी अच्छे आ सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन इसका जो डेट है वो अभी पहले ही डिक्लेयर हो चुका था कि 8 नवंबर को इसमें जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किए जाएंगे, लेकिन आज दिन भर हो गए, इसमें कोई रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज के अकॉर्डिंग करीब 8 से 8:30 के बीच में जो कंपनी है इसका रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर अभी हमें वेट करना होगा, जब भी रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर सारा उसका अपडेट दिया जाएगा। लेकिन आप अगर इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट इसके कैसे भी आए, भले ही सेल्स कम हो तब भी आपको इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि 30 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है, और साथ ही इसके 11 ऑफिस भी हैं इंडिया में। और इसका जो मेन बिजनेस है वो ही है एसिड का बिजनेस, मतलब कि जो केमिकल वेस्ट कंपनी है यह एसिटिक एसिड और जो एथाइल एसिड है वो यहाँ पर यह बनाती है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपका जो होल्डिंग है उस पर इसके सेल्स या फिर इसके जो प्रॉफिट है उससे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर सेल्स से वो नीचे भी आता है तब भी आपको इस कंपनी को कंटिन्यू करके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ कारण हो सकते हैं कि अगर इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत डाउन भी दिखाई देती है तो यहाँ पर आपको इसमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है इसके रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे अब बाद में। अब यहाँ पर हम टाटा पावर कंपनी के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाटा पावर कंपनी है इसमें हमें अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल चुका है। यहाँ पर मैंने जब आपको बताया था इस प्राइस पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन ग्रोथ इसमें थी, तभी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन अभी इस कंपनी का जैसा कि प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है तो यहाँ पर अभी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली वो नीचे जाता है, और इसी कारण से जो टाटा पावर का प्राइस है वो भी करीब 220 के आसपास जाता है। लेकिन अगर मार्केट में कंटिन्यूटी चलती है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 4.5 के आसपास इसका जो सेंसेक्स है वो अभी चल रहा है, अगर इसी
एरिया में यह कंसोलिडेट करता है तो डेफिनेटली इस कंपनी की प्राइस आपको 250 के ऊपर बहुत जल्द जाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर होल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्राइस पर भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं या फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो यह बहुत अच्छा करेगी। क्योंकि इसकी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। इसने 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जो कि 5 साल में किया जाएगा, मतलब कि प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनी काम करती है तो उसको इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है वो भी यह कंपनी स्थापित कर रही है। 2025 तक यह कंपनी 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन है उनको स्थापित कर लेगी, इसका टारगेट है। तो उसका भी अच्छा खासा फ़ायदा या फिर प्रॉफिट इस कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर इसको होल्ड करना चाहते हैं या फिर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस प्राइस पर भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अगर मार्केट में यहाँ पर गिरावट आती है तो यहाँ पर यह शेयर आपको 220 के आसपास ही मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी पोजीशन बना के आप अच्छा खासा इसमें रिटर्न बना सकते हैं। बहुत जल्दी यह शेयर 400 के ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक और टाटा पावर कंपनी के बारे में जानकारी चाहते थे तो मैंने यहाँ पर इसके इन दोनों कंपनियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर बता दिए हैं। अब चलिए हम उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अर्बन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। मतलब जैसा कि अगर आप इस कंपनी की एक शेयर खरीदते हैं तो स्प्लिट के बाद इस कंपनी के शेयर आपके पास 10 हो जाएंगे। और इसकी जो एक्स स्प्लिट डेट है वो है 14 नवंबर 2022। मतलब कि इस डेट से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो स्प्लिट का प्रॉफिट है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अर्बन इंडिया कंपनी के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें रिसर्च ज़रूर करें कि इस कंपनी का क्या काम है और यह क्या काम करती है। क्योंकि स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुकी है, तो यहाँ पर स्प्लिट के बाद इस कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत नीचे आ सकती है, क्योंकि जो भी इसका ओवर वैल्यू हो गया है इसका शेयर प्राइस, तो वो डेफिनेटली नीचे आएगा। तो आप इसमें स्प्लिट का प्रॉफिट लेना चाहते हैं या फिर नहीं, इसका फुल एनालिसिस कर लें, उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।